नमस्कार। आज हम सब मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर रचना रामचरितमानस की दुनिया में कह सकते हैं एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर इसकी बनावट, इसकी भाषा और इसके पीछे का जो संदर्भ है उस पर रोशनी डालते हैं। तो आज का इरादा है इस महान ग्रंथ के बुनियादी ताने बाने को समझना। मतलब ये किस जबान में लिखा गया, इसे कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और तुलसीदास जी ने इसे कब और किन हालात में रचा होगा। चलिए मिलकर इन जानकारियों की तहें खोलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये समझना वाकई जरूरी है कि रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक कथा भर नहीं है। ये तो जैसे भारतीय साहित्य और संस्कृति की एक मजबूत नींव का पत्थर है। हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, इसकी जड़ें वाल्मीकि रामायण में हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने उससे प्रेरणा लेते हुए भी अपनी एक बिल्कुल अलग राह बनाई। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, खास तौर पर राम के चरित्र को भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर स्थापित करके। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। हाँ, ये अवतार वाली बात तो वाकई में अहम है। लेकिन सबसे पहले जबान का मुद्दा उठाते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि ये अवधि में लिखा गया था, संस्कृत में नहीं। उस जमाने के हिसाब से सोचें, जब ज्यादातर ज्ञान और धर्म की बातें संस्कृत में होती थीं, तो आम लोगों के लिए जो शायद संस्कृत नहीं जानते थे, ये कितना बड़ा फर्क लाया होगा। क्या ये सिर्फ भाषा का बदलाव था या कुछ और भी था इसके पीछे? ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था। मतलब ये तो एक तरह की क्रांति ही समझ लीजिए। जरा सोचिए, वो दौर जब संस्कृत ज्ञान की पांडित्य की भाषा मानी जाती थी, जिस तक पहुंच वो सिर्फ कुछ विद्वानों या कह लीजिए पुरोहित वर्ग तक ही थी। उस माहौल में तुलसीदास जी का राम जैसे लोकप्रिय चरित्र की कहानी को अवधि में कहना, जो उस इलाके की आम जनता की बोली थी, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने जैसे राम कथा को ऊंचे आसन से उतारकर सीधे लोगों के बीच, उनके अपने आंगन में ला दिया। मतलब ये कि राम अब सिर्फ पंडितों के राम नहीं रहे, बल्कि हर आम इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल, हर आम इंसान के राम बन गए। और ये उस बड़े भक्ति आंदोलन का हिस्सा था जो उस समय पूरे भारत में चल रहा था। उस आंदोलन का एक मुख्य जोर यही था कि भाई, ईश्वर तक पहुंच और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल बनाया जाए, उसे कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर सबके लिए सुलभ किया जाए। अवधि का इस्तेमाल इसी सोच का नतीजा था। इससे हुआ ये कि राम की कहानी, उनके आदर्श, उनकी भक्ति, वो सब बातें जो पहले शायद संस्कृत के श्लोकों में बंद थीं, वो अब गांव-गांव, घर-घर में आम लोगों की जबान पर आ गईं। लोगों ने इसे सुना, समझा, गाया और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। ये सिर्फ अनुवाद नहीं था, ये ज्ञान का कह सकते हैं लोकतंत्रीकरण था। ज्ञान का क्या कहते हैं, लोकतंत्रीकरण। ये सोचने का एक दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, भाषा की बात तो हुई, अब आते हैं इसके बनावट पर। स्रोत बताते हैं कि इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसे स्रोत के मुताबिक युद्ध कांड भी कहा जाता है, और अंत में उत्तर कांड। ये नाम और क्रम तो पहली नजर में वाल्मीकि रामायण की ही तरह लगते हैं। हाँ, ऊपरी तौर पे देखें तो ढांचा वैसा ही है। कांडों के नाम और उनका क्रम वाल्मीकि रामायण से मेल खाता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक और आध्यात्मिक फर्क सामने आता है, जिस पर हमारे स्रोत भी ध्यान दिलाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम मुख्य रूप से एक आदर्श मानव है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, राजा। जबकि तुलसीदास के मानस में राम सिर्फ आदर्श मानव नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म हैं, भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, जो धरती पर लीला करने आए हैं। तो ये सिर्फ कहानी कहने का अंदाज नहीं बदला, बल्कि कहानी के केंद्र में जो चरित्र है उसका स्वरूप ही बदल गया। बिल्कुल, उसका स्वरूप ही बदल गया। यही मानस का मूल तत्व है, भक्ति। तुलसीदास के लिए राम भगवान हैं और पूरी रचना इसी भक्ति भाव से, आप कह सकते हैं, ओतप्रोत है। हर घटना, हर संवाद, हर चरित्र का चित्रण वो इसी नजरिए से किया गया है। ये चीज मानस को वाल्मीकि रामायण से एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक पहचान देती है। जी, जहां वाल्मीकि रामायण हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले एक महापुरुष की जीवन गाथा सुनाती है, वहीं मानस हमें ईश्वर की लीला और उसके प्रति अटूट भक्ति के रस में जैसे डुबो देती है। और ये भक्ति का तत्व ही है
जिसने मानस को करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आस्था और उपासना का आधार बना दिया। ये बात तो वाकई गौर करने लायक है कि कैसे एक ही कहानी को अलग अलग नजरिए से देखने पर उसका पूरा अर्थ और प्रभाव बदल जाता है। अच्छा, अब थोड़ा और तकनीकी पहलू पर आते हैं। स्रोत में छंदों का जिक्र है। कहा गया है कि मुख्य रूप से चौपाई छंद का इस्तेमाल हुआ है और बीच बीच में दोहे, सोरठे और कुछ और छंद भी हैं। ये नाम सुनने में तो आते हैं, पर असल में ये हैं क्या और कहानी कहने में इनका क्या रोल है? मतलब सिर्फ सजावट के लिए हैं या कोई गहरा मकसद है? नहीं, ये सिर्फ सजावट बिल्कुल नहीं है। ये तो मानस की, कह लीजिए, धड़कन है, उसकी आत्मा है। इनके बिना मानस वो नहीं होता जो वो है। स्रोत सही कहता है कि चौपाई मुख्य छंद है। ये 4 पंक्तियों वाला एक मात्रिक छंद होता है, यानी इसमें मात्राओं की गिनती के आधार पर लय बनती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरलता, सहजता और ज्ञेयता। जैसे कोई नदी बह रही हो, वैसे ही चौपाई में कथा आगे बढ़ती है। इसे गाना और याद करना बहुत आसान है। ज्यादातर कहानी इसी चौपाई में कही गई है। और ये दोहे सोरठे, ये बीच बीच में क्यों आते हैं? इनका क्या काम है? हाँ, इनका अपना खास काम है। दोहा सिर्फ 2 पंक्तियों का होता है, लेकिन अक्सर बहुत गहरी बात कह जाता है। तुलसीदास जी ने इनका इस्तेमाल कमाल की कुशलता से किया है। कई बार किसी प्रसंग के आखिर में एक दोहा आता है जो उस पूरे प्रसंग का सार या उससे निकलने वाली सीख बता देता है। कभी किसी पात्र की भावनाओं की तीव्रता दिखाने के लिए या कोई नैतिक या दार्शनिक विचार सूत्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए दोहे का प्रयोग होता है। सोरठा भी दोहे जैसा ही है, बस मात्राओं का क्रम थोड़ा अलग होता है, जो लय में एक अलग तरह का ठहराव या मोड़ लाता है। इन अलग अलग छंदों का इस्तेमाल कहानी में उतार चढ़ाव पैदा करता है, एक रास्ता को तोड़ता है और सुनने वाले या पढ़ने वाले को बांधे रखता है। मतलब ये सिर्फ कविताई का कमाल नहीं, बल्कि कहानी कहने की एक सोची समझी तकनीक है एक तरह से। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संगीत है। इन छंदों की संगीतात्मक प्रकृति ने ही रामचरितमानस को सिर्फ पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं बनाया, बल्कि गाया जाने वाला महाकाव्य बना दिया। आप सोचिए, गांव की चौपालों पर, मंदिरों में, घरों में लोग इसे गाते थे और आज भी गाते हैं। कीर्तन मंडलियां, रामलीलाएं, इन सब में मानस की चौपाइयां और दोहे गूंजते हैं। इसी गाने गुनगुनाने की वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ होता चला गया, उन लोगों तक भी पहुंचा जो शायद पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो ये छंद सिर्फ तकनीकी चीज नहीं, ये मानस की पहुंच और उसकी अमरता का एक बड़ा राज है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे काव्य का रूप ही उसके प्रसार का जरिया बन गया। अच्छा, अब जरा इसके बनने के समय पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि तुलसीदास जी ने इसे अयोध्या में संवत 1631 यानी लगभग 1574 ईस्वी में लिखना शुरू किया और संवत 1634 मतलब लगभग 1577 ईस्वी में पूरा किया। मतलब महज 3 साल। इतना बड़ा, इतना गहरा महाकाव्य सिर्फ 3 साल में। ये सुनकर थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है। हाँ, ये अवधि वाकई चौंकाने वाली है। और तुलसीदास जी की असाधारण प्रतिभा, उनके जबरदस्त फोकस और रामकथा के प्रति उनके गहरे समर्पण का सबूत है। आप उस दौर की कल्पना कीजिए, 16वीं सदी का भारत। आज की तरह लिखने पढ़ने की आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। कागज, कलम, संदर्भ ग्रंथ, सब कुछ कितना सीमित था। इसके अलावा जैसा कि इतिहास बताता है, वो दौर उत्तर भारत में राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी काफी उथल-पुथल भरा था। मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहा था, समाज में कई तरह के तनाव थे। तो ऐसे माहौल में इतना बड़ा आध्यात्मिक और साहित्यिक काम करना तो और भी मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से। इन सब बाहरी चुनौतियों के बीच केवल 3 साल में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ रच देना, जो न सिर्फ साहित्यिक रूप से उत्कृष्ट है, बल्कि जिसने करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक और नैतिक दिशा दिखाई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ एक किताब लिखना भर नहीं था, ये शायद उनकी रोज की साधना थी, उनका तप था। ऐसा लगता है जैसे ये रचना उनके अंदर से बस फूट पड़ी हो। और शायद यही वजह है कि ये कृति उस मुश्किल दौर में लोगों के लिए एक बहुत बड़े सहारे की तरह सामने आई, उन्हें एक नैतिक और आध्यात्मिक संबल दिया। सच में ये उनकी लगन और ईश्वर भक्ति की गहराई को दिखाता है। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में है वो है तुलसीदास जी की दूसरी रचनाओं की सूची। इसमें कई नाम हैं: रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ये लिस्ट तो काफी लंबी और प्रभावशाली लगती है। क्या ये सिर्फ नाम है या इनसे तुलसीदास जी के बारे में कुछ और भी पता चलता है? नहीं, सिर्फ नाम नहीं है। ये तुलसीदास जी के साहित्यिक संसार की विविधता और विशालता का एक आईना है। रामचरितमानस बेशक उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति है, लेकिन ये सूची हमें याद दिलाती है कि वो सिर्फ मानस के रचयिता नहीं थे। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कई अलग-अलग विषयों और काव्य रूपों में लिखा। जैसे कि मतलब इस सूची से क्या अंदाजा लगता है उनके काम के बारे में? देखिए, इसमें बरवै रामायण और गीतावली जैसे नाम हैं, जो दिखाते हैं कि उन्होंने राम कथा को अलग-अलग छंदों और शैलियों में भी कहा। बरवै एक छोटा छंद है, तो शायद ये संक्षिप्त रूप में कथा कहती हो। गीतावली पद शैली में है, यानी गाने के लिए रची गई होगी। फिर पार्वती मंगल और जानकी मंगल हैं। ये शायद विवाह के अवसरों पर गाए जाने वाले लोक गीतों की तर्ज पर रचे गए होंगे, जो उनकी लोक परंपराओं से जुड़ाव को दिखाता है। वैराग्य संदीपनी और दोहावली जैसे ग्रंथ उनके दार्शनिक और नीतिगत विचारों को सामने लाते हैं। कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, जो दिखाता है कि वो अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी पूरा अधिकार रखते थे। और विनय पत्रिका, ये नाम कुछ अलग सा लगता है बाकियों से। हाँ, विनय पत्रिका तो बहुत ही अनूठी रचना है। ये सीधे भगवान को लिखी गई अर्जियों या कह लीजिए प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें तुलसीदास का एक भक्त के रूप में उनका व्यक्तिगत दुख दर्द, उनकी छटपटाहट, उनका दैन्य भाव और ईश्वर पर उनकी पूरी निर्भरता झलकती है। जहां मानस में वो एक महाकाव्य के रचयिता हैं, वहीं विनय पत्रिका में वो एक निरीह भक्त हैं जो सीधे अपने प्रभु से संवाद कर रहे हैं। तो ये सूची हमें बताती है कि तुलसीदास सिर्फ एक महाकवि ही नहीं थे, बल्कि एक गहरे भक्त, एक संत, समाज को समझने वाले विचारक और अलग-अलग काव्य रूपों के कुशल शिल्पी भी थे। उनका रचना संसार वाकई बहुत विस्तृत और गहरा है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसे तुलसीदास जी ने संवत 1631 से 1634 यानी लगभग 1574 से 1577 ईस्वी के बीच रचा। यह 7 कांडों में बटा है और इसमें मुख्य रूप से चौपाई जैसे गेय छंद का इस्तेमाल हुआ है, जिसने इसे जन जन तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। और सबसे अहम बात ये कि इसमें राम को विष्णु का अवतार मानकर भक्ति पर जोर दिया गया है, जो इसे वाल्मीकि रामायण से एक अलग पहचान देता है। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि स्रोतों में दी गई उनकी अन्य रचनाओं की सूची से पता चलता है, कि तुलसीदास का साहित्यिक योगदान सिर्फ मानस तक ही सीमित नहीं है। उनका कैनवस बहुत बड़ा था। उनकी दूसरी रचनाएं उनके विचारों के अलग अलग पहलुओं, उनकी भक्ति की गहराई, उनकी भाषाई क्षमता और शायद उस समय के समाज की झलक भी दिखाती हैं। तो फिर इस सब जानकारी का सार क्या निकलता है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? यही कि रामचरितमानस सिर्फ एक पुरानी कहानी या पूजी जाने वाली किताब ही नहीं है। ये भाषा की ताकत, भक्ति की गहराई, कविता की सुंदरता और उस मिलीजुली संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने सदियों से भारतीय सोच और समाज को सींचा है। इसका असर आज भी हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में देखा जा सकता है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, जो शायद आगे सोचने के लिए दिलचस्प हो सकता है। स्रोत हमें तुलसीदास की कई रचनाओं से मिलवाते हैं। रामचरितमानस तो राम के ईश्वरत्व और उनकी लीला का एक भव्य आख्यान है, जाहिर है। लेकिन अगर हमें तुलसीदास के व्यक्तिगत विचारों, उनकी अपनी अंदरूनी कश्मकश या उनके समय की सामाजिक सच्चाइयों को और करीब से समझना हो, तो मानस के अलावा उनकी कौन सी कृति सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है? क्या वो विनय पत्रिका होगी, जिसमें उनका नितांत निजी भक्त रूप दिखता है, या शायद कवितावली, जिसमें कहीं कहीं समकालीन घटनाओं के संकेत भी मिलते हैं? मतलब महाकाव्य के उस विराट फलक से हटकर कवि तुलसीदास और उनके युग के अंतर्मन में झांकने के लिए उनकी किस रचना का दरवाजा खटखटाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और खोजबीन की जा सकती है।